अंधेरी रात थी। अपने बिस्तर पर बैठी नीतू फोन पर शुभम से प्यार भरी बातें कर रही थी। लेकिन शुभम ने जैसे ही नीतू से अगले दिन होटल में मिलने की बात कही तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का हाँ में जवाब दे या ना में। शुभम की बातों को सुनकर नीतू ने अपने कांपते होठों से कहा, होटल कौन सा होटल? शुभम, होटल ब्लू हयात। नीतू, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी शुभम? शुभम, कैसी गड़बड़? नीतू, आई नी किसी को पता तो नहीं लग जाएगा हमारे रिश्तों के बारे में? शुभम, डर लग रहा है। नीतू, तो मिलना कैंसिल कर दें? नीतू थोड़ी देर खामोश रही। उसने अपने बिस्तर के सामने रखे अपने पति अंकुश की तस्वीर की ओर देखा। फिर कुछ सोचा और शुभम से कहा, दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आपसबों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। शुभम, जब प्यार किया तो डरना क्या? मैं आ रही हूं तुमसे मिलने। अगले दिन नीतू शुभम से मिलने होटल ब्लू हयात पहुंच गई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, होठों पर उसी रंग की मैचिंग लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े टॉक्स और खुले बालों में वो किसी अप्सरा के जैसी लग रही थी। उसने होटल के रिसेप्शन पर जाकर कहा, नीतू, रूम नंबर 311 जाना है। होटल के रिसेप्शन पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, थर्ड फ्लोर, साइड से चौथा कमरा। नीतू, मेरी बुकिंग है आज की। रिसेप्शनिस्ट, जी मैम, ये रही आपके कमरे की चाबी। ऊंचे सैंडल पहने खटखट करती हुई नीतू रूम नंबर 311 में पहुंची। दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश कर गई। अभी उसे कमरे में आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज से नीतू के दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। उसने अंदर से ही पूछा, नीतू, कौन कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई, रूम सर्विस। नीतू ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नीतू, शुभम तुम? शुभम, नो नो नीतू मैम, मैं तो रूम सर्विस वाला हूं। ये कहते हुए वो कमरे के अंदर आ गए और नीतू के पास घुटनों के बल पर बैठ गया और एक गुलाब का फूल उसे देते हुए कहा, शुभम मैम, बताइए, ये बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? नीतू ने उसके हाथों से गुलाब लिया और कहा, नीतू, बस ये बंदा मुझे ढेर सारा प्यार करे, प्यार करे। ये कहकर वो शुभम के गले लग गई। कुछ देर बाद वह सुध-बुध भुलाकर एक दूसरे में खो गए और शारीरिक संबंध भी बनाई। नीतू शादीशुदा थी। अंकुश से 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। लेकिन अंकुश कारोबार में इतना उलझा रहता है कि उसे नीतू की कोई फिक्र नहीं होती। 10 जनवरी को दोनों की शादी हुई थी। नीतू बहुत अरमानों के साथ नए घर में आई थी। वहां पर उसके लिए सब कुछ था, लंबी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर, लेकिन सिर्फ अंकुश का प्यार नहीं था। नीतू ने हनीमून के लिए कहा, अंकुश, अरे नीतू, मैंने कहा ना, अभी बहुत काम है, माल की सप्लाई बाकी है, कुछ नए ऑर्डर भी मिले हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट भी करना है। सुनो ना, 2 महीने रुक जाओ, फिर हम चलेंगे हनीमून पर। नीतू, कोई बात नहीं, 2 महीने बीत गए, वो आपने ही कहा था हनीमून पर जाने के लिए, इसलिए मैंने याद दिलाया। वैसे भी काम तो काम है, वो तो करना ही है। लेकिन शादी के 3 साल हो गए, अंकुश के वो 2 महीने बीत चुके थे। उसने वादा किया था कि वो हनीमून पर जाएंगे। नीतू ने भी उससे कहना छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि अंकुश सिर्फ अपने कारोबार से प्यार करता है।
रात के 1 बज गए। नीतू, हर दिन यह इतनी देर से आते हैं? अरे, काम कौन नहीं करता, लेकिन काम के चक्कर में अपने घर को, अपनी बीवी को भूल जाना सही तो नहीं है। मुझे तो लगता है ये घर सिर्फ सोने के लिए आते हैं। इनका वश चले तो ये ऑफिस में ही सो जाएं। पिछले 2 सालों से अंकुश शादी की सालगिरह पर नीतू को बाहर ले जाने की बात कह रहा था, लेकिन वो भी उसे याद नहीं रहता। शादी की 3री सालगिरह की बात है। अंकुश, अरे नीतू, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आज मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। आज हम दोनों सिर्फ बाहर खाना ही नहीं खाएंगे, बल्कि लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे। और अगर मैं भूल भी गया तो मुझे शाम को 7 बजे कॉल करके याद दिला देना। ठीक है, चलो अब मुझे जाने दो। एंड हैप्पी एनिवर्सरी। ये कहकर अंकुश फैक्ट्री के लिए निकल गया। रात के 8 बज गए। अंकुश घर नहीं आया। नीतू ने उसे कॉल किया। नीतू, क्या हुआ अंकुश, आप अभी तक निकले नहीं हैं? 8 बज गए हैं। अंकुश, निशाओ माय डियर वाइफ, मैं भूला नहीं हूं। थोड़ी देर और मैं निकलता हूं। एक काम करो, तुम ड्राइवर को बोलो तुम्हें होटल अशोका लैंड में छोड़ दें। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूं। नीतू होटल अशोका लैंड में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे 10 बज गए, लेकिन अंकुश नहीं आया। उसने 2 बार उसे कॉल भी किया, लेकिन उसने उसका कॉल कट कर दिया। नीतू, गलती मेरी ही है। मैं ही उनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेती हूं। उनकी पहली प्रायोरिटी उनका काम ही है। नीतू ने घड़ी की ओर देखा। 10:30 बजने वाले थे। उसने एक बार और कॉल किया। इस बार अंकुश ने कॉल पिक कर लिया। अंकुश, क्या तुम बिल्कुल स्टूपिड हो क्या? अरे, मैं यहां काम में बिजी हूं और तुम कॉल पर कॉल किए जा रही हो। नीतू, लेकिन आपने तो मुझे यहां होटल अशोका लैंड में वेट करने के लिए कहा था। अंकुश, हाँ कहा था, लेकिन काम भी तो है, उसे छोड़कर आ जाऊं? सुनो, एक काम करो, तुम डिनर कर लो, मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। नीतू, आज हमारी एनिवर्सरी है। अंकुश अंकुश, हाँ तो क्या हुआ, तुम अकेले एंजॉय कर लो ना। स्वीट हार्ट, चलो अब मैं फोन रखता हूं, मुझे बहुत काम है। अंकुश की बातें नीतू के कानों में गूंजने लगी। अकेले एंजॉय कर लो ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने टेबल से गुस्से में उठी और होटल से घर वापस जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का उसके पास आया और बोला, लड़का, एक्सक्यूज मी मैम, माय नेम इज शुभम, आप किसी का वेट कर रही हैं क्या? नीतू, आपको उससे क्या मतलब? शुभम, देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूं कि आप परेशान हैं, किसी को बार बार कॉल भी कर रही है। कोई आने वाला है क्या? शुभम की बातों को सुनकर नीतू फूट पड़ी। उसकी आंखों से आंसू सारे बांध तोड़कर बहने लगे। शुभम, क्या हुआ मैम, आप रोने क्यों लगी? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए ना। पता नहीं उस घड़ी ऐसा क्या हुआ। नीतू का अकेलेपन का दुख उससे संभाला नहीं गया। उसने सारी बातें शुभम से कह दी। शुभम, जानती हैं, किसी भी रिलेशनशिप को बांधकर जो रखता है वो है प्यार। इंसान कितना भी परेशान हो, अगर प्यार से कोई गले लगा लेता है ना, तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी बर्फ की तरह पिघल जाती है। अफसोस कि आपके पास सब कुछ रहते हुए भी प्यार से गले लगाने वाला वो शख्स नहीं है जिसके गले लगकर आप सब कुछ भूल जाएं। शुभम की ये दूसरी मुलाकात थी। उस दूसरी मुलाकात में शुभम का जादू नीतू पर चढ़ गया था। शुभम एक बड़े यूट्यूबर था। उसकी एक एक बात नीतू को
बहुत पसंद आती थी। वो जिस तरह नीतू का ध्यान रखता, उसकी केयर करता, ये बात नीतू को बहुत अच्छी लगती। शुभम को भी नीतू बहुत पसंद थी। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को खुलकर नहीं कहा, लेकिन आखिर कब तक वो इससे दूर रहते। एक दिन शुभम ने ही नीतू को प्रपोज कर दिया। नीतू, शुभम, तुम जानते हो ना, मैं शादीशुदा हूं, फिर भी मुझे प्रपोज कर रहे हो। शुभम, क्या मैं एक शादीशुदा से प्यार नहीं कर सकता? क्या ये किसी किताब में लिखा है? नीतू, किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन समाज में तो गलत समझा जाता है। शुभम, किस समाज की आप बात कर रही हैं नीतू? प्यार करने से कोई समाज किसी को नहीं रोक सकता। अरे, प्यार ही तो वो शक्ति है जिससे आपका समाज चलता है। अगर उसे ही निकाल देंगे तो फिर क्या बचेगा? शुभम की बातें नीतू को समझ तो नहीं आई, लेकिन शुभम के बिना वो नहीं रह सकती थी। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। उन्होंने सारी सीमाएं भी कई बार लांघ दी। उसे नहीं पता था कि शुभम उसका यूज कर रहा है। उसने नीतू से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे और वो उससे अय्याशी करता था। शुभम को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लगी है। मेरे अपनी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। हालांकि कभी कभी नीतू को भी लगता था कि शुभम उससे बार बार पैसे क्यों मांगता है। उसे ये भी लगता था कि वो अपने पति को धोखा दे रही है। लेकिन उस रिश्ते में उसे अब घुटन सी होने लगी थी। इसलिए शुभम का साथ उसे अच्छा लगता है। लेकिन आखिर शुभम और नीतू का रिश्ता कब तक छिपता? आखिरकार अंकुश को अपने लोगों द्वारा शुभम के बारे में पता लग गया। उसे ये भी पता लगा कि शुभम बहुत ही बदमाश किस्म का लड़का है। उसने शहर की और भी कुछ औरतों से ऐसे नाजायज संबंध बना रखे हैं। वो उनका पहले तो फायदा उठाता है और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता है। अंकुश शुभम की असलियत नीतू को बताने वाला था। तभी एक दिन शुभम ने 10 लाख रुपए नीतू से मांगे। नीतू, 10 लाख? मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं शुभम, और मैं अपने पति से इतने पैसे मांगेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। शुभम, वो सब मैं नहीं जानता। मुझे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पति से पैसे मांग लूंगा। नीतू, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो। शुभम, मैं प्यार सिर्फ पैसों से करता हूं नीतू। पैसों से? पैसे दो, नहीं तो तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूंगा। नीतू, नहीं शुभम, तुम कुछ ऐसा मत करना। अंकुश ने नीतू और शुभम की सारी बातें सुन ली। उसने नीतू से कहा, शुभम बहुत बदमाश लड़का है। नीतू, बहुत बदमाश? नीतू, कौन? किसकी बातें कर रहे हैं आप? अंकुश, वही जो तुम्हें फोन पर ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद अंकुश ने शुभम की सारी असलियत नीतू को बताई और उससे कहा, अंकुश, नीतू क्या कमी रखी? मैंने तुम्हारे पास महंगी से महंगी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, नौकर चाकर की लाइन लगी रहती है तुम्हारे आगे पीछे। बोलो, इससे ज्यादा और क्या मैं दे सकता हूं? नीतू, प्यार ही नहीं दिया आपने। मुझे 3 साल से अधिक हो गए हमारी शादी को, लेकिन आपके घर में मैं सिर्फ एक सामान की तरह हूं। जो रहे या चाहे ना रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आपने 2 मिनट बैठकर मुझसे कुछ पूछा? कभी प्यार से मुझे गले लगाया? कभी प्रेम से मेरी तरफ देखा? कभी नहीं। काम काम काम। आपके लिए काम ही सब कुछ है। मैं जानती हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन कसूरवार आप भी है। पहली बार अंकुश को लगा कि उससे सही में बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अपनी फैक्ट्री, अपने क्लाइंट्स और अपने काम में ही बिजी रह गया। उसे 2 मिनट की फुर्सत उस पत्नी के लिए नहीं थी
जिसे वो अग्नि के आगे 7 फेरे लगाकर लाया था। उसे तो लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। वो सारी चीजें नीतू को दे तो रहा था, लेकिन प्यार और अपना समय वो उसे दे ही नहीं पाया जिसकी जरूरत उसे सबसे ज्यादा थी। अंकुश, नीतू, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूं। प्लीज मुझसे दूर मत हो, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। नीतू, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो बदमाश मेरी घरेलू परेशानी की आड़ में मेरा फायदा उठा रहा है। आप इसी समय पुलिस को फोन करिए। मुझे उस बदमाश को सबक सिखाना है। नीतू ने अंकुश को माफ कर दिया। गलती दोनों तरफ से हुई थी, उन दोनों को एहसास था। उसके बाद अंकुश बिल्कुल बदल गया। उसे प्यार और पत्नी दोनों की अहमियत समझ आ गई। उधर शुभम बदमाशों का दलबल लेकर अंकुश के घर पर गन से हमला कर दिया और क्षति पहुंचाने की प्रयास किया। अंकुश ने पुलिस को कॉल कर दी थी। मौके पर पुलिस आई और शुभम को पकड़कर जेल भेज दिया। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।